हमारे साथ वैभव गहलोत हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि आरसीए का विवादों से तो नाता रहा ही है, लेकिन आज जिस तरह की जो घटनाक्रम हुआ उन चीज़ों को लेकर बात है। सर, आज इस्तीफा आपने दे दिया, क्या कारण रहे अचानक इस तरह की ये चीज़? 3 दिन पहले आप सब जानते हैं जिस तरह से आनन फानन में एक गैर वाजिब कार्रवाई की गई आरसी के ऊपर स्पोर्ट्स काउंसिल राज्य सरकार द्वारा, और जिस तरह से ऑफिस सील कर दिए गए, खेल चल रहा था वहाँ पे, खिलाड़ी थे अंदर, जिस तरह से कार्रवाई की गई वो दिखाता है कि सरकार की और स्पोर्ट्स की क्या मंशा थी। सो मुझे ऐसा लगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं था, एक न्याय संगत नहीं था। तो उसको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया, और साथ ही मैंने जैसा कहा कि हमेशा हमने क्रिकेट और मेरे टेन्योर में चाहे नए क्रिकेट स्टेडियम की बात हो, हमने मेरा जो दूसरा कार्यकाल था, मुझे बता खुशी है कि पहली बार आरसी में निर्विरोध पूरी कार्यकारिणी बनी थी, जो आरसी के इतिहास में कभी आज तक नहीं हुआ। तो सभी के साथ हमने कभी कोई गुटबाजी और ऐसा नहीं रखा, और साथ में हमने हमेशा खेल और खिलाड़ियों की बात की। सर, आपने भी कहा कि हमने सबको साथ लेकर चले और दूसरा टेन्योर आपका था, तो सर ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं कि जिला जो क्रिकेट संघ थे उनके ऊपर भारी दबाव था आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कहीं किसी दबाव, राजेंद्र नांदू जी ने अभी ये बात कही, बयान दिया। वो ही बेहतर जान सकते हैं कि कौन सा जिला संघ बदले या कौन से। हमने कभी कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करी किसी जिला संघ में। और खिलाड़ियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिए कि उनको जो आरपीएल हुआ उसका पैसा बकाया है, कई सारे विवाद और हुए। रवि बिश्नोई का उन्होंने मुद्दा उठाया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उस पर दबाव था कि वो नेताओं से मिले, उसने मना किया तो उसे दूसरे राज्य से क्रिकेट खेलना पड़ा। ये तो वही जवाब दे सकते हैं जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यही लोग वो हैं जिन्होंने निर्विरोध मुझे 14 महीने पहले चुना है। तो सर अचानक ये चीजें कैसे बदल गई कि रातों रात ये चीजें? हाँ, तो इनको सरकार बदलते ही ये सब चीज़ें याद आई, ये भी आश्चर्य है, जिसमें ना मेरे पास कोई फाइनेंशियल पावर थी ना कोई फाइनेंशियल अथॉरिटी थी। तो सर आप देखते क्योंकि राजनीतिक क्रिकेट में राजनीति घुसाई जा रही है। इसे तो साफ दिख ही रहा है, ये तो खुद साफ दिख ही रहा है किस तरह से। लेकिन आपने एक चीज़ और कही कि आपके टाइम में पहला, क्योंकि आरसी के पास कोई स्टेडियम नहीं था, उस मामले में भी कह रहे हैं जांच करवाएंगे, ये करें। नहीं, जांच तो कराएं, तो पावर तो आपके पूरी कार्यकारिणी के पास थी, मेरे पास तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं थी, और जांच कराएं, मैं स्वागत करूंगा जांच का। सर ये भी है कि कई नेताओं के पुत्रों को जिम्मेदारी देने के ये सारी चीज़ें अविश्वास लाया गया हो, कईयों के नाम चल रहे हैं इसमें। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मुझे नहीं पता। तो देखिए, ये थे वैभव गहलोत जिन्होंने तमाम जो आरोप हैं उनको सिरे से नकारा है, और ये कहा है कि अगर कोई भी तरह की जांच हो तो उसके कराने के लिए जो भी सरकार है वो स्वतंत्र है, हमें उससे कोई समस्या नहीं, ऐसा वैभव गहलोत का कहना। और वैभव गहलोत ने जो है आज आरसीए पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर।